नमस्ते। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। समाज को बदलना है या मानव को, जिसने यह समाज रचा है। समाज काल्पनिक है, व्यक्ति वास्तविक है। व्यक्ति व्यक्ति का संबंध ही समाज का रूप धारण कर लेता है। एक ऐसा समाज जिसमें लोग एक दूसरे की छवि बनाकर रहते हैं। ऐसे में प्रेम, जो रचनात्मक सकारात्मक परिणाम लाने वाला है, उसका कोई स्थान नहीं रहता। मैं मेरा का खुद के अलग थलग होने का कलहकारी विश्वास ही इन छवियों का स्रोत है। अहम केंद्रित मानसिकता प्रेम को बाहर रखती है। आदमी प्रेम से डरता है। अधिकांश लोग हाय हेलो करके तेजी से एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। थोड़ी देर आत्मविश्वास पूर्वक खड़े होकर बात कर पाने में वे असमर्थ होते हैं। क्या आत्मविश्वास भी एक सकारात्मक शब्द है या प्रेम? क्या जब प्रेम है आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है? कहीं आत्मविश्वास अहम केंद्रित मानसिकता का पोषक तो नहीं है? क्या यह ऐसा आत्मविश्वास है जो एक दूसरे की छवि के आधार पर कार्य करता है? यदि ऐसा है तो निश्चित ही वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम को आत्मविश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम यह वह मूल आधार है जो सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, नदी पर्वतों को जोड़े रखता है, संबंधित रखता है। मुंबई में एक मित्र के यहाँ रोज सुबह एक कौवा आ जाता। वे उसे खाना देते। एक व्यक्ति पेड़ कटवा देता। कोई नदी के जल को प्रदूषित करता है। यह उसमें से सही संबंध ही सही समझ का अभाव प्रदर्शित करती है। सही संबंध ही समझ की शुरुआत खुद से होती है। सही संबंध की समझ की शुरुआत खुद से होती है। यदि हम ऐसा माने कि पहले दूसरे लोग समझेंगे तब तो हो रहा। स्वयं को समझना होगा इस आधार पर कि मैंने मिलने वाले हर व्यक्ति से कैसा संबंध रखा है। क्या मैं अहम केंद्रित हूँ? क्या मैं अलगाव में जीने वाला व्यक्ति हूँ? क्या मैं अपनी ओर मिलने वाले हर व्यक्ति की कोई न कोई छवि बना रखी है? क्या मैंने अपनी ओर मिलने वाले हर व्यक्ति की कोई न कोई छवि बना रखी है और उसी आधार पर मिलता हूँ? ऐसा है तब तो संबंध की स्पष्ट समझ का अभाव है और प्रेम तो महत्वपूर्ण है ही नहीं, मैं ही महत्वपूर्ण हूँ। इमेज के आधार पर बनाए संबंध अलग अलग होते हैं। प्रेम तो सबके हृदय से जुड़ा होता है। यह सीधा नहीं होता, न यह सामूहिक ही होता है। इसके लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। किसी को देखकर मैं खुश होता हूँ, किसी को देखकर नाराज, किसी से मैं घृणा करता हूँ, किसी को देखकर दया आती है, किसी से मिलकर मैं तनाव से भर जाता हूँ, तो किसी का मिलना राहत का सुकून का एहसास कराता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है। दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, वह छवि, वह इमेज जिम्मेदार है जो मैंने उसके बारे में बना रखी है। विचार ही वह इमेज बनाता है और जब संबंधों में विचार प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तब अहम केंद्रित मानसिकता मजबूत होती है और प्रेम असंभव हो जाता है। विचार प्रेम का उपयोग कर सकता है, लेकिन प्रेम उपयोग की जाने वाली वस्तु नहीं है। वह तो समर्पित होने के लिए है। बेशक समझ के रूप में तब समझ और समर्पण पर्याय बन जाते हैं। जब स्वयं पर जिम्मेदारी आती है तब यह देखना होता है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति से कैसा संबंध बना रखा है। एक ऑफिस में या पड़ोस में 5 लोग रहते हैं तो हर एक से मेरा संबंध अलग अलग प्रकार का हो सकता है।
किसी पर मैं क्रोध करता हूँ, किसी पर दया, किसी को देखकर भाव उत्पन्न होता है तो किसी से घृणा होती है। स्वयं को समझना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी कि मैं क्यों किसी से क्रोध और किसी को क्षमा का संबंध बनाता हूँ। अगर मैं अपनी अहम केंद्रित मानसिकता, सही समझ का अभाव और प्रेम की अनुपस्थिति को जान लेता हूँ, तब मुझे ही कुछ करना होता है। तब मुझे उस व्यक्ति को नहीं बदलना है, मुझे बदलना है। मैं किसी व्यक्ति को अहंकारी मानकर उस पर क्रोध कर सकता हूँ। मैंने उसकी इमेज बना रखी है कि यह आदमी क्रोधी है, अहंकारी है। जब मैंने सही चीज़ जानी तो मैंने अपने आप को देखना समझना शुरू किया। मैंने जाना कि मैं ही अहंकारी हूँ तथा प्रेम शून्य हूँ। ऐसी शंका रखने वाले लोग भी मिल जाते हैं जो मानते हैं कि प्रेम पूर्ण हृदय रखने वाले का शोषण होता है, उस पर हावी होते हैं लोग। यह भी स्वयं ही इमेज बना रखी है दूसरों की। सही समझ का मामला इतना कमज़ोर नहीं है। यह वह प्रज्ञा शक्ति है जिसमें अपनी बागडोर अपने हाथ में आ जाती है। ऐसे समर्थ का शोषण करना असंभव है। कौन हावी होगा उस पर? हावी होने वाले भी पहचानते हैं कि किस पर हावी हुआ जा सकता है, किस पर नहीं। किसकी गाड़ी रोकी जा सकती है, किसकी नहीं। इसलिए तो लोग पद प्रतिष्ठा की शक्ति बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। इससे अहम केंद्रित मानसिकता का शिकंजा और अधिक कसता जाता है। अहम शक्ति पर आधारित समाज नकारात्मक नहीं होगा तो और क्या होगा। लेकिन जो सही समझ रखता है, जिसका हृदय खुला है, जो सचमुच सभी के प्रति प्रेम का अनुभव करता है, वह मुक्त होता है। उसके स्वरूप के आगे सिर श्रद्धा से झुक जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमें महान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपितु वास्तविकता को समझना चाहिए। यह समझ व्यक्तिगत संबंधों को सकारात्मक बनाती है और व्यक्ति से ही समाज बनता है। समाज मानसिक है, इसलिए मानसिक समाज से संबंध नहीं सुधारना है, अपितु जो व्यक्ति हमसे संबंधित है उससे सही समझ के आधार पर संबंधित होना है। वैसे तो एक परिवार के लोग भी साथ रहते हैं, मगर सही संबंध की समझ के अभाव में वहाँ भी क्रोध, अहम, ईर्ष्या, डाह, दुर्भाव और घृणा का खेल चलता है। एक ही घर में पास होने पर भी किसी का ऊंची आवाज़ में बात करना उसके अभिमान और अलगाव में जीने का सूचक है। प्रेम पूर्ण होने अर्थात संबंध की सही समझ होने पर जीवन जीने योग्य बनता है। यह जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली जा सकती। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से हमको खुद को समझना पड़ता है। यह हमें स्वतंत्र, साहसी, आत्मनिर्भर बना देता है। मेरा मित्र बहुत साहसी था, बेहद निडर, मगर उसका कहना था आपके भीतर का मूलभूत प्रेम ही आपको साहसी बना सकता है। अहंकार सिवाय मूर्ख बनाने के और कुछ नहीं करता। शत्रु मित्र अपने पराये के भेद अहंकार के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और
अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ देखते रहिए। धन्यवाद।